अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। बड़ी धमाका खेज अपनी तरफ से एक वीडियो आज मरियम सफ़दर ने दी और उसके ऊपर बड़ी हंगामी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हर जगह उसका चर्चा। मुझे पता नहीं कोई हर व्हाट्सएप ग्रुप में वो वीडियो शेयर हुई है और फौरी तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है ना वीडियो की फैसिलिटेट करने के लिए वो भी शेयर की जा रही है हर एक के साथ कि ये देखो इतने पेजेस की ट्रांसक्रिप्शन है, ये भी है। तो मैंने अपनी चुड़ैल को दौड़ाया। मैंने कहा चुड़ैल ज़रा पता तो करके आओ अंदर के हालात क्या है। तो उसने कहा कि जी वो थोड़ी देर के बाद जब आके उसने कहा असल तो हालात अभी आने वाली है और अभी तो पार्टी शुरू हुई है और फिल्म तो अभी बहुत बाकी है, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर तो बड़े सवालात उठने हैं। इस वीडियो के ऊपर जो सवालात उठनी है उनमें सबसे पहला तो ये है कि इसकी ऑडियो और वीडियो सिंक क्यों नहीं है, वो अलग अलग क्यों है। और यानी जज साहब को हाथ में को कागज़ पकड़ा दिया है, वो बेचारे अड़ अड़ के पढ़ रहे हैं और यानी जिस आदमी ने जजमेंट्स लिखी होती हैं इतनी वो ये बेसिक अंग्रेज़ी जो है उसको पढ़ने में उसको एफर्ट करना पड़ रहा है, जैसे को हिज्जे कर करके पढ़ रहा हो। पता नहीं अपना खाने में क्या उनको खिलाया गया था वहाँ पे, या पानी में कुछ मिला हुआ तो नहीं था, मुझे तो नहीं पता। लेकिन बहरहाल इसका मुझे ये हैरानी है कि मरियम बीबी ने अभी तक फोरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं करवा दिया था। उनके पास माशाल्लाह पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके भाई जो हैं वो लंदन में बैठे हैं। वो अलग बात है कि उनके भाइयों की आवाज़ नहीं आ रही थी दिन में। उनकी दूसरी हमशीरा जो हैं वो तो पता नहीं मिलती भी नहीं है, ना आती हैं, ना बात करती हैं, ना किसी को बताती हैं कुछ। तो यानी ये फैमिली अब बिल्कुल अलग अलग हो गई है। ऊपर से शहबाज शरीफ साहब जो बैठे हैं वो मुंह बसोर के बैठे हुए हैं, उनको यही वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा कि जनाब मरियम जो हैं वो उन्होंने टेक ओवर कर ली और सारी लाइमलाइट और कैमरास जो हैं वो मरियम सफ़दर के ऊपर है और वो सेंटर ऑफ द स्टेज उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। बट इस वीडियो ने बड़े सवालिया निशान दे दिए। और मेरा तो पहला सवाल ये होगा कि फ्लैगशिप केस जो कि ओपन एंड शट केस था और जो कि पूरी तरह सील्ड केस है, अब उसको भी तो दोबारा खोलना चाहिए कि इसी जज ने उस केस में नवाज शरीफ को कैसे इसने छुट्टी कर दी या बरी कर दिया। क्योंकि जिस केस में नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक हमने सुना था, हमने पढ़ा था कि वो खुल ही नहीं सकता, यानी उसमें बच ही नहीं सकते, तो उसमें कैसे उसने उनको बचा दिया। एक केस में पकड़ा, एक केस में यार। अच्छा, फिर वो पूरी कहानी की जी नासिर भट्ट को कहा उन्होंने कि मेरे सीने पे बोझ है, तुम आ जाओ तो मैंने उतारना है बोझ। और जब गए तो लगता है कि उनके सीने पे बोझ डाला गया है और वो उस बोझ तले दबे हुए वो एक हैंड रिटन नोट जो है उसको रीड आउट कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। अब इतने बड़े बड़े वकला है मरियम बीबी के पास, ख्वाजा हारिस जैसा बड़े नामी ग्रामी लोग हैं और ये बड़े मायानाज वकील हैं। ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए थे, ये पब्लिक में क्यों लेके आए। ये इदारों को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी वालिद का हकीकी मानों में केस फाइट करने की कोशिश कर रही हैं। मुझे तो अभी तक इसमें कन्फ्यूजन है। लेकिन चुड़ैल ने मेरी मना किया। चुड़ैल मेरी कहती है ज़रा 2 दिन ठहर जाओ, 48 घंटे से 72 घंटे तक ठहरो, हो सकता है मैं तुम्हें कोई अच्छी खबर ला के दे दूँ। और मुझे चुड़ैल के ऊपर एतबार है क्योंकि चुड़ैल ने कभी लेट डाउन नहीं किया। जब भी वो मुझे ये कहती है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा होता है। मैं आपको बताऊं कि चैप्टर खोला है मरियम बीबी ने, क्लोज अब कोई और करेगा। क्लोजिंग का मतलब यानी अभी ये एक वीडियो तो नहीं होगी ना, फिर वीडियोस तो और भी हो सकती हैं, ऑडियोज़ भी हो सकती हैं। अभी तो पता नहीं क्या सामने आता है और क्या नहीं सामने आता, वल्लाहुल आलम, ये अल्लाह ताला जानता है। लेकिन मीनवाइल मैं आपको बताऊं कि इसकी टाइमिंग जो है मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि ये सारे जो इश्यूज किए जा रहे हैं वो ये डर के किए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से कि इमरान खान 20 तारीख को जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को मिलने, और अब वो खित्ते के वाहिद हेड ऑफ स्टेट हो जाएंगे इमरान खान के, जो एक तरफ चाइनीज़ प्रेसिडेंट को मिलते हैं, चाइनीज़ प्रीमियर को मिलते हैं, रशियन प्रेसिडेंट को मिलते हैं, रशियन प्रेसिडेंट उनकी बड़ी आवभगत करते हैं और वहाँ पे उनको वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन्होंने बना के रखा हुआ है। और अब चंद दिनों के अंदर ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया और वो उनको मिलने जा रहे हैं। तो जो पूरी फोर्सेस हैं अगर वो इमरान खान को फेवर करना शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा फेवर करती हैं और उनको एक्सेप्ट यानी करते हैं उस तरह से एज अ पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान जो रूल कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर ऑपोजिशन की सियासत जो है उसके ऊपर मज़ीद ओस पड़ जाती है।
तो मुझे आज इस वीडियो की टाइमिंग जो है ना, ये ज़रा मुझे अभी समझ नहीं आ रही। जो समझ आ रहा है वो मुझे सिर्फ ये बात आ रही है कि इसमें कोई हिडन एजेंडा जो है वो और फोर्सेस को ये कहना है कि जनाब देखो हमारे साथ ज्यादती हो गई, जिस तरह बिल क्लिंटन ने एक दफ़ा पहले डील की थी। तो अब शायद ये रीचिंग आउट है टू डोनाल्ड ट्रंप कि भाई अब तुम्हारी मेहरबानी, अब तुम दोबारा से एक डील करो और मियाँ साहब को यहाँ से बाहर निकालो। एक बात तो मैं बड़ी क्लियर बता सकता हूँ कि यस, डील की ऑफ़र हुई है, मियाँ साहब की डील की ऑफ़र हुई है, और मैंने पहले भी बताया था कि वो एक अरब शहज़ादे की तरफ से हुई है, और मैंने पहले एक रफ़ अमाउंट भी आपको बताई थी, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट मैंने आपको बताई थी जो मुझे चुड़ैल ने आके बताई। हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है उससे थोड़ा सा कम हो, लेकिन मोर और लेस यही अमाउंट थी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि शहबाज शरीफ के लिए कोई डील भी ऑफ़र नहीं की गई शरीफ फैमिली की तरफ से। शरीफ फैमिली की तरफ से जितनी बातचीत हुई है अपने हरकारों के थ्रू, अपने बंदों के थ्रू, वो हो रही है कि जनाब मरियम सफदर और नवाज शरीफ, ना कैप्टन सफदर के लिए बात हुई है, ना हमजा शहबाज के लिए, ना सुलेमान शहबाज के लिए, और ना मियाँ शहबाज शरीफ के लिए। बल्कि परसों का टाइम मैं आपको बताता हूँ कि जब मियाँ शहबाज शरीफ को पता चला हुआ था कि उनको नैब ने उनको बुलाया हुआ है, तो मियाँ साहब बहुत परेशान थे और वो समझ रहे थे कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे। और चुड़ैल ने मेरी ये भी बताया आके कि मियाँ साहब जो थे ना वो उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, और आज जिस तरह नैब के आगे वो पेश हुए हैं, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे धमकियाँ दी हैं नैब वालों को। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हारी शक्लें जानता हूँ, मैं तुम्हारे नाम जानता हूँ, मैं हर चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखता हूँ। अब ये तफ्तीश हो रही है। असल में इस मुल्क को आदत नहीं है कि बड़े लोगों की तफ्तीश हो या बड़े लोग जो हैं वो अपने जुर्म की पादाश में सज़ा पाएँ। अभी टाइम लगेगा इस मुल्क को, अभी तो फिल्म शुरू हुई है। लेकिन ये वीडियो जो है ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइम पे और इंटरेस्टिंग लम्हों के ऊपर ये मरियम बीबी ने रिलीज़ की है। पहले तो मरियम बीबी बताएंगी कि उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लेके गई, इसको पब्लिक क्यों किया, क्या उन्होंने इदारों को बदनाम करना है कि उन्होंने अपने वालिद को छुड़वाना है, क्या उन्होंने किसी फ़र्द वाहिद को बदनाम करना है, या जो है वो अपने वालिद की बेगुनाही उनको जो है वो उनको मकसूद है। तो बड़े क्वेश्चंस हैं इसमें। ऑडियो क्यों अलग है, वीडियो क्यों अलग है, इसका फोरेंसिक ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ, इसका फोरेंसिक टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, और उनके हाथ में क्या है जिसको लेके जो है जज साहब पढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा। चुड़ैल ने तो मुझे कहा है 48 घंटे से 72 घंटे तक, लेकिन मैं थोड़ा सा मार्जिन ले रहा हूँ आपसे। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसकी फॉलो अप स्टोरी जो डिटेल्ड स्टोरी है वो आप तक पहुँच सके। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।